आइए। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, विराजिए। थैंक यू। उम्मीद। जी सर। अभी आप क्या कर रहे हो? सर मैं अभी वर्तमान में तो आरएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ और उसके साथ में ही भारतीय रेलवे में गुड्स गार्ड पे सेवाएं भी दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? सर मेरी पोस्टिंग गंगापुर सिटी में है अभी। गंगापुर सिटी में? जी। सवाई माधोपुर में? जी सर। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं टोंक में पीपलू तहसील है वहाँ का रहने वाला हूँ। टोंक में कभी किसान आंदोलन हुआ था कि जहाँ कुछ झड़पें हुई थी और कुछ किसान मारे भी गए थे? जी सर। सर बिशुलपुर का जो किसानों ने अपनी सिंचाई के लिए पानी की किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था वो? सोहेला किसान आंदोलन। सोहेला? जी सर। सोहेला कांड, सोहेला हत्याकांड। सर क्या है ये सोहेला हत्याकांड? वहाँ पे सर किसानों ने एक आंदोलन किया था जो हिंसक हो गया था। अच्छा। उसके दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा गोली चलाई गई थी। उसमें 7 किसान क्या मांग रहे थे? सर वो बिशुलपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी मांग रहे थे। लेकिन पानी क्यों नहीं दिया उनको? सर उस टाइम पे प्रायोरिटी पेयजल की थी। पेयजल की थी। तो बाद में दे दिया गया है पानी। अच्छा। तत्कालीन समय समस्या बड़ी विकट है। आप यदि एसडीएम हो और यदि आप बाद में जॉइंट सेक्रेटरी लगते हो इरिगेशन में, कृषि में, सिंचाई में, किसानों की भी फसल जल रही है, खत्म हो रही है, वो पानी चाहते हैं, लेकिन आप पहले पानी पिलाना चाहते हो। जी। तो या तो आदमी को पिला दीजिए या फिर फसल को पिला दीजिए। आप क्या निर्णय करोगे? सर मैं सबसे पहले तो पेयजल को प्राथमिकता दूंगा और किसानों पर गोली का ऑर्डर करोगे? नहीं सर, किसानों को एक आश्वासन दूंगा कि हाँ, अगर जैसे उसी का विकल्प के तौर पे जो अपनी निकट है टांके बनाए जा रहे हैं या जो परंपरागत जल स्रोत है वहाँ पे पानी का ये जल जो संचय करके। बीसलपुर परियोजना है, पानी तो अभी बहुत है बनास का और बह के निकल जाता है। जी। विकल्प में और आप क्या करना चाहते हो? सर इसमें अभी वर्तमान में तो ईसरदा बांध बना दिया गया है। ईसरदा कंप्लीट बन गया? नहीं सर, अभी निर्माणाधीन है वो। किस नदी पर है ये? सर बनास पे ही है ये। तो जो पानी बीसलपुर का उजल के जाएगा जी। वो ईसरदा रोक देगा? जी सर। ईसरदा में कितना पानी आ जाएगा? बनास इससे बीसलपुर के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा? सर बीसलपुर से बड़ा बांध है ईसरदा बनाया। ईसरदा? जी सर। उसका ये क्या ईसरदा से कहाँ कहाँ लाभ हो जाएगा? सर ईसरदा से सवाई माधोपुर जिला, इधर करौली जिला और दौसा जिले में पानी की सप्लाई की जाएगी। पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए की जाएगी। यदि आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले, जी, पानी से संबंधित क्या निर्णय एक करोगे बस, जो बहुत लंबे इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाए? सर मैं 1 सेकंड चाहता हूँ सोचने के लिए। बिल्कुल, 2 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड लीजिए। सर पानी से संबंधित तो मैं सर जो नदी योजना है उनको जोड़ने का निर्णय करूंगा। अच्छा। जैसे चंबल बारहमासी नदी है और बनास सूखी रह जाती है तो उसका पानी इसमें आए। फिर जैसे बनास से जो बाकी डैम है आप तो ऐसा करोगे, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री साहब है वो क्यों नहीं कर रहे? फिर ये नदियों को जोड़ने से कुछ हानि है क्या? नहीं सर, राजस्थान में हानि नहीं है क्योंकि राजस्थान में वैसे वनस्पति या आदिवासी पॉपुलेशन है वो कम है, जबकि बाकी अदर राज्यों में जहाँ नदी जोड़ो परियोजना असफल रही है उनका मुख्य रीजन था कि जो वनस्पति जंगल एरिया था वो नदी के भराव क्षेत्र में डूब रहा था। वहाँ आदिवासी जो जनजातियां थी वो भी इनका विरोध कर रही थी, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा। अभी भारत ने काफी बड़े इंजन बनाया है, ठीक है, कि जिससे जो मालगाड़ियां हैं वो एक साथ 100 कोच ले जा सकें या और ज्यादा ले जा सकें। कितने हॉर्स पावर का बनाया? सर ये 12,000 हॉर्स पावर का बनाया है। ये टेक्नोलॉजी इसके अलावा सिर्फ 4 और कंट्रीज के पास है अभी इतने बड़े इंजन बनाने के लिए। माफ कीजिए मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। यूएसए नाम सुना है? जी। रूस, चाइना एंड जर्मनी, ठीक है। अभी आपके इस कोटा संभाग पर लगभग 1-1.5 साल पहले कुछ कोचेज का टेस्ट हुआ था। वो कोच इसी ट्रैक पर 190 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो मतलब सस्टेन कर सकते हैं। वो कोचेस कहाँ से आए थे? स्वीडन का नाम सुना है? जी सर, नाम सुना है। अच्छा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे बनी है? सर ये रायबरेली में है सर। रायबरेली कहाँ है? सर यूपी में पड़ता है। यूपी में पड़ता है। वहां से कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती चुनाव लड़ती है, कोई बताएंगे? रायबरेली से तो सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लड़ते हैं। अच्छा, ठीक है।
उम्मीद, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। आप 1 मिनट में मुझे आपके बारे में बताइए सब कुछ। मैंने 10th क्लास है वो स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल से 2007 में उत्तीर्ण किए। उसके बाद मैंने 12th क्लास PCM सब्जेक्ट के साथ में 2009 में MN मॉडर्न पब्लिक स्कूल जयपुर से उत्तीर्ण किए। और उसके बाद में मैंने 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टैनी मेमोरियल कॉलेज से मैंने BTech किया। और 2017 से मैं वर्तमान तक भारतीय रेलवे में गुड्स गार्ड में सेवाएं दे रहा हूँ। कबड्डी खेलना और माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ना मेरी हॉबी रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ना, जी मैम। क्यों ऐसा? मैम पारिवारिक परिवेश धार्मिक है? जी मैम, पारिवारिक परिवेश शुरुआत से धार्मिक रहा है और मेरी जो पृष्ठभूमि रही वो ग्रामीण रही है। तो फिर ये RAS क्यों बनना है? कहीं धर्म का प्रचार करते हैं आजकल, वैसे ही हिंदू धर्म पे संकट है अगर ऐसा कहा जाए तो आपने अपने आप को ऐसी किसी उसमें क्यों नहीं डाला कि आप धर्म का प्रचार कर पाए? नहीं मैम, मेरा जो पढ़ने का मोटिवेशन, माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ने का जो मोटिव है वो धर्म का प्रचार करना नहीं है मुझे, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो मैंने वही देखा है कि जो महाभारत में हुआ वो, या जो कुछ अपने पास एक जीवन जीने का एक श्रेष्ठ माध्यम है, अगर उनको पढ़े तो जीवन में जो समस्या आती है उनको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने ये books पढ़ी है। हाइड्रोजन बम और एटम बम कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं? मैम, जो एटम बम है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं और हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। अच्छा, और एटम बॉम्ब को किस देश पे गिराया गया था? किस देश के थ्रू, किस जगह के गिराया गया था? वो USA द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा जापान में जो 2 कोई जगह। सन? सॉरी मैम, सन तो मुझे याद नहीं है अभी। ये तो अच्छी बात है। कोई ऐसी 2 क्वालिटी जो आप हमेशा अपने अंदर रखना चाहेंगे? मैम, एक तो मैं पंक्चुअल हूँ और दूसरा मैं कोई भी काम नियोजित तरीके से करता हूँ कि उसकी पहले प्लानिंग करके फिर वो करता हूँ मैं। तो बट अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास प्लानिंग का टाइम नहीं है और आपको इमीडिएट कोई डिसीजन लेना पड़े तो मैम फिर मैं वहाँ पंक्चुअलिटी चेक करूँगा। तो आपकी क्षमताओं पर असर आएगा उसका? नहीं मैम, मैं पंक्चुअल हूँ तो फिर वहाँ पे जो नियोजित तरीका है वो काम शुरू करने के बाद में भी एक प्लानिंग कर सकता हूँ। मैं काम के दौरान एक प्लानिंग बेहतर कर सकता हूँ उसमें। टोंक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में आता है या अगले जिलों में आता है? सर, पिछड़े हुआ जिला तो नहीं बोल सकते, लेकिन महिला शिक्षाओं की दृष्टि से थोड़ा अपेक्षानुरूप उन्नति नहीं कर पाया क्या है। कारण है कि टोंक में महिला शिक्षक कम है? सर, टोंक में एक तो अंधविश्वास और एक बाल विवाह दोनों हावी रहा है। तो अच्छा। बाल विवाह में जैसे महिलाओं की जल्दी शादी करा दी जाती है तो फिर उनकी शिक्षाएं अधूरी रह जाती क्या है। इधर टोंक की तरफ, बूंदी की तरफ महिलाओं का क्रय विक्रय भी होता है क्या? सॉरी सर, इसके बारे में मैंने सुना नहीं है कभी क्रय विक्रय। राजस्थान में ऐसी कोई प्रथा नहीं है जहां महिलाओं को खरीदा जाता हो, बेचा जाता हो? सर, अभी वर्तमान में तो ये प्रथा है नहीं। नहीं। राजस्थान में सांसी एक कोई जाति है, जी। सांसी कहाँ है जाता है? सर, सांसी भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। टोंक में भी कोई पाई जाती है कोई जाति, जनजाति? सर, टोंक में तो कोई जनजाति नहीं है सर। चलिए, आप अधिकारी हैं, SDM हैं, और एक ऐसा केस है जिसमें आपको ये पता है कि ये दहेज का जो केस लगा है ये बिल्कुल झूठा है। तो दहेज का जो कानून लागू हुआ था, महिलाओं ने उसकी आड़ में क्या पुरुषों का शोषण किया है क्या? सर, ऐसे कई केसेस सामने आते हैं, लेकिन सर सभी महिलाओं को उनके दायरे में नहीं ला सकते हम कि दहेज की आड़ में, क्योंकि वो घरेलू पारिवारिक कारण हो सकते हैं कि उनमें पति और पत्नी के झगड़ा हो गया तो फिर अब वो पति पर दोस्त क्या रखेगी? दोस्त तो कहीं ना कहीं मंटेगी ना, मारने की उसके ऊपर। तो सर, एक कानून तो एक आवश्यकता, क्योंकि दहेज रियल में होता है अगर वास्तविकता में हम ज्यादातर तो वो देखें तो। दहेज पे ही लगा देती, तुम लोग दहेज मांग रहे हो मेरे को, जबकि वो दहेज मांग ही नहीं रहे। सर, इसकी सुनवाई जैसे फास्ट ट्रैक या कुछ पारिवारिक न्यायालय, लोक अदालत वगैरह वहाँ पे की जा सकती है, या उसके साथ में ही जैसे अभी सर में चलिए, नहीं, बहुत बढ़िया है। राजस्थान में कौन सी रियासत के राजाओं ने जल प्रबंधन को बहुत अच्छा किया? जल प्रबंधन सर, जो जोधपुर रियासत है वहाँ के महाराजा उमेद सिंह जी ने काफी अच्छा किया था। उन्होंने जो मनरेगा वर्तमान में योजना है वो वहीं उन्हीं के
आधार पे शुरू की गई थी, क्योंकि उन्होंने मनरेगा के तहत में राजस्थान का कोई शासक भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है क्या? महाराजा गंगा सिंह जी है जो बीकानेर के, वो भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। किसी नहर का निर्माण किया उन्होंने? जी सर, उन्होंने 1927 में गंग नहर का निर्माण किया था। राजस्थान में पहला नहर कौन सा है जो बाहर से आई थी? सर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद गंग नहर ही जहाँ तक मैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।